हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स फंडा के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि आपका कोई भी बैंक का प्रीलिम्स या क्लर्क एग्जाम हो या एसएससी हो, वहाँ पर ये लैंग्वेज फॉर्मेट के रूप में आपको दिखाई देते हैं। तो इनको हम लोग अदर टर्म्स में लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। इसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के, एजेस के और टाइम एंड वर्क के और स्पीड डिस्टेंस के। तो ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग सम्मिलित करेंगे। ये पार्ट नंबर 4 होगा। इससे पहले पार्ट नंबर 1 और 2 जो है और 3, इन तीनों पार्ट को आप देख लें। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस की। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। पहले पॉइंट लिखा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 460 स्क्वायर मीटर इफ द लेंथ इज 15% मोर देन द ब्रेथ, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। मतलब क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कोई भी एक आयताकार मैदान है, मतलब कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो आपको इस रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या दिया गया है, आपको दिया गया है इसका एरिया, मतलब कि इसका क्षेत्रफल। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दिया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया कितना दिया है, 460 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद में अगले पॉइंट में कहा गया है कि अगर लंबाई जो है वो चौड़ाई से 15% अधिक है, ये कहा गया है यहाँ पर ना, अगर लेंथ व्हेन द लेंथ इज 15% मोर देन द ब्रेथ, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट जो ब्रेथ है वो कितनी है, वो हम x मान लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर x मीटर उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इक्वेशन जो बनेगी, इक्वेशन आपकी लेंथ की टर्म में बनाओगे आप, लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, इससे 15% अधिक है, तो x प्लस x का 15%, ओके, ये हो जाएगा। तो अगर आप इसको काटते हो तो ये 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 20 बार जाएगा, और 20 की x से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 20x प्लस 3 इंटू एक्स, ये हो गया 3x डिवाइड बाई 20। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 23x बटे 20। ये क्या हो गया, ये हो गया लेंथ, मतलब कि लंबाई। ठीक है, और ये हमने क्या माना था, ये हमने चौड़ाई मानी थी x। ओके, अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप ब्रेथ निकालो इस रेक्टेंगुलर फील्ड की, आयताकार मैदान की चौड़ाई जो है वो ज्ञात करके दिखाओ। देखो एरिया दिया है आपको, क्षेत्रफल दिया है 460 मीटर स्क्वायर। अगर मैं कहूँ एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब यहाँ पर लेंथ कितनी है, लेंथ निकल कर ये आई है 23x डिवाइड बाई 20। अब यहाँ पर चौड़ाई, ब्रेथ हमने कितनी मानी थी, ये हमने मानी थी, एज्यूम की थी x मीटर, इंटू x कर दो। अब आपको एरिया दिया है, ये कितना हो जाएगा 460 मीटर। ठीक है, स्क्वायर। अब आप क्या करो, देखो 20 जो है ये इधर क्रॉस में चले जाएंगे, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 23x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 460 इंटू 20। अब आप देखो 23 से ये 2 बार में कटेगा, ठीक है, 20 हो गया। अब यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 20 इंटू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट लगेगा तो एक केवल 20 यहाँ पर निकल कर आएगा। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकल कर आ गई, तो मैंने चौड़ाई को x माना था, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चौड़ाई क्या होगी, मतलब कि आपको विड्थ निकालनी है। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड की, तो वो कितनी हो जाएगी 20 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, केवल आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था और लॉजिक लगाना था। ओके, सेकंड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार ध्यान से देखना है अप्रोच कैसे करना है। इसमें लिखा है बाय हाउ मच परसेंट इज 2/5 ऑफ 200 ग्रेटर देन द 3/5 ऑफ 125। मतलब कि 200 का 2/5 निकालो और 125 के 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं 200 का 2/5 ऑफ 200। तो देखो 2/5 किसका निकालना है, 200 का, तो देखो 5 से ये कितने बार जाएगा, 40 बार, 40 इंटू 2 कितना निकल कर आया, 80 आ गया। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, 3/5 ऑफ 125, मतलब कि 125 के 3/5, तो 3/5 इंटू 125, ये कितने बार जाएगा, 25 बार, 25 इंटू 3, ये हो गया आपका 75। ठीक है, अब आप ये देखो कि जो 80 है वो 75 से कितना अधिक है, कितना अधिक, मतलब मैं ये कहूँगा मोर देन। ठीक है, कितना मोर देन यहाँ पर निकल कर आया, 80 जो है 75 से 5 अधिक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच परसेंट, कितने परसेंट अधिक है। तो अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो 5 अधिक है। अब ये 5 किस पर,
80 75 से 5 अधिक है, तो किस पर हमको निकालना है? हमको निकालना है 75 पर, इंटू 100। यहाँ पर 25 से 3 बार गया, 25 से ये 4 बार, तो देखो 5 इंटू 4 ये हो गया 20 डिवाइड बाई 3%। या फिर आप इसको क्या लिखोगे, 3 से 6 बार जाएगा तो 6 सही, अब ये हो गया आपका 2, यहाँ पर बचेगा 6 सही 2/3%। ओके, 3 छंग 18 और 2 20/3। 20/3 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। इसमें कहा गया है इफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 15 देन 3/10 ऑफ दैट नंबर इज। तो ये आपको निकालना है और सही जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात यहाँ पर हम करते हैं। 3rd क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता रहता है। इसमें लिखा है द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 36। मतलब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर कोई भी 2 डिजिट का एक नंबर है और अगर आप उस नंबर को इंटरचेंज कर दो उसकी वैल्यूज को, तो उनके बीच में आपको डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, वो पूछा आपसे। तो पहले तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 डिजिट का डिफरेंस, मतलब कि एक कोई भी 2 डिजिट का नंबर है और आप इस नंबर को इंटरचेंज कर लो, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ये कितना दिया है, 36 दिया गया है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वो 2 डिजिट निकल कर आएंगी उनके बीच में, उन डिजिट्स की बीच की जो वैल्यूज होंगी उसका अंतर आप निकाल कर दिखाओ। ओके, मतलब कि 2 अंकों की संख्या और अगर आप अंकों को इंटरचेंज करते हो तो प्राप्त संख्या के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 36 है। तो आपको बताना है कि उस संख्या के 2 अंकों के बीच में क्या अंतर आएगा। जैसे मान लिया कि मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 25, तो इस 25 को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये हो गया 52। तो पहली कंडीशन कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको ये 36 दिया है। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं यहां पर। इसके बाद जैसे अगर आपका नंबर निकल कर आ गया 25, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, देखो 3 का अंतर है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको निकालनी है। क्वेश्चन आपसे इस फॉर्मेट में पूछा गया है। तो आप क्या करो कि 2 डिजिट का जो नंबर है उसको आप क्या एज्यूम करोगे, वो आपने ले लिया 10x प्लस बाई। ठीक है, एक यूनिट प्लेस है और 10th प्लेस है। मैंने 10x प्लस बाई एक नंबर मान लिया, यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर है। ये नंबर क्या है, 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट नंबर विल बी 10x प्लस बाई। अब इसको अगर मैंने इंटरचेंज कर दिया तो इंटरचेंज करने पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स, ये हो गया। अब क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 36 है। तो मुझे क्या करना होगा, ये मैं इक्वेशन बनाऊंगा 10x प्लस बाई माइनस, अब ये चीज लिख दो 10 बाई प्लस एक्स इंटरचेंज वाली। ठीक है, और डिफरेंस कितना दिया है, ये आपको दिया है 36। अब आप देखो माइनस को अंदर ओपन कर लो, 10x प्लस बाई माइनस 10 बाई, और ये कितना हो गया, माइनस का x इज इक्वल्स टू 36। तो यहां पर देखो 10x में से एक x गया, बचा 9x। 10 बाई में से एक प्लस बाई, माइनस में से प्लस अगर लेस करोगे तो ये बचेगा माइनस का 9 बाई। ये कितने बराबर हो गया, 36। तो अगर आप देखो यहाँ पर 9 को कॉमन ले लो, इस इक्वेशन में से अगर आप 9 को कॉमन लेते हो तो अंदर क्या मिलेगा, x माइनस बाई, ये बराबर हो जाएगा 36 के। तो 9 से ये कितने बार गया, 4 बार गया। तो x माइनस बाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 4। तो आपसे वही पूछ रहा है कि अगर आपने x और बाई, ये एक आपका क्या है 10 प्लेस और यूनिट प्लेस दिया है, तो इस x बाई की पोजीशन में जब आप दोनों का डिफरेंस निकालोगे, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो वो कितना आएगा, 4 आएगा। ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में था। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। हर बार आप यही करना, किसी भी नंबर को 10x प्लस बाई लेना, इंटरचेंज पोजीशन 10 बाई प्लस एक्स हो जाएगी, x की जगह पर बाई कर देना, बाई की जगह पर x कर देना, फिर डिफरेंस लिया और मैंने जो संख्या है, डिजिट है, इसका अंतर यहां पर निकाल दिया। ओके, एक और क्वेश्चन यहां पर है 4th वाला। आप लोग कमेंट करके जरूर रिप्लाई करें कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अब इसमें एक चीज लिखी है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी द लेटर ऑफ द वर्ड सॉफ्टवेयर बी अरेंज इन सच अ वे दैट बॉबल ऑलवेज कम टूगेदर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार मैं इसको करा चुका हूं। इसमें कहा है कि कितने ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप सॉफ्टवेयर जो वर्ड है, इस शब्द के अक्षरों को आप व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जो बॉबल हैं वो सारे के सारे एक साथ आएंगे, मतलब बॉबल ऑलवेज कम टुगेदर। ठीक है, तो डिजिट क्या है, SOFTWARE। अब इसमें देखो बॉबल कितने हैं, एक तो O है, मैं टिक लगा रहा हूं उस पर,
और इसके बाद में ए है और ई है। ये 3 बॉबल हैं। मैंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स में 3 बॉबल को रख दिया, ओ ए ई। अब आप ये बताओ रिमेनिंग जो भी आपकी यहाँ पर लेटर्स बचे उनको लिख लो। एक आपका एस बचा, फिर आपका एफ, उसके बाद में बचा है टी, फिर बचा है डब्ल्यू, उसके बाद में बचा है आर। ठीक है, आपने इस तरह से लिख लिया। अब देखो ये बॉबल अगर एक साथ आएंगे तो इस पूरे बॉक्स को हम 1 मानेंगे। ओके, इसको हम 2 मानेंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। ये नंबरिंग आपने कर दी। तो पहले तो ये देख लो फैक्टोरियल 6 तरीके ये हो गए। अब इसके बाद मल्टीप्लाई हमें करनी होती है। जो आपके बॉबल हैं ये अपने आप में ओ ए ई लिखा है तो ये भी तो अपने आप में सफल हो सकते हैं। ओ की जगह पर ए आ सकता है, इसकी जगह पर ई आ सकता है, कहीं पर भी हो सकते हैं। तो ओ ए ई इन तीनों को मुझे अरेंज करना होगा। तो ये कितने तरीके से होंगे, ये होंगे फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज। ठीक है, तो नंबर ऑफ बेस कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 6 को खोलना है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 फैक्टोरियल से, 3 × 2 × 1। अब आप ये देखोगे 6 × 5 30 × 4 120 × 3 ये हुआ 360 × 2 720। तो 720 × 3 × 2 6। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 720 और 6 की तो 6 0 हो गया, 6 × 2 12, एक यहाँ पर 6 × 7 42 और 1 43। 4320 तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर जो शब्द है इसको आप अरेंज कर सकते हो और बॉबल आपके एक साथ ही आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 5 की। ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। एक ही फार्मूला, जब यहाँ पर किलोमीटर पर घंटे की बात आ जाएगी तो सीधी सी बात ध्यान रखना, आपको ये चीज़ पता होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब कि डिस्टेंस इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। हम केवल इसी फार्मूले को यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लो। अब चलो आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। इसमें कहा गया है अ मोटर स्टार्ट्स विद द स्पीड ऑफ 70 km/h विद इट्स स्पीड इंक्रीजिंग एवरी 2 hours बाय 10 km/h। इन हाउ मेनी आवर्स विल इट कवर 345 किलोमीटर। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक मोटर जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुरू होती है और इसकी जो गति है, ठीक है, वो क्या है 10 km/h की स्पीड से, ठीक है, हर 2 घंटे में बढ़ जाती है। ठीक है, यहां पर देख लो, ठीक है, 2 घंटे में बढ़ जाती है। ओके, फिर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 345 किलोमीटर कवर करने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ये निकालता हूँ कि जब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मोटर स्टार्ट हो रही है और हर 2 घंटे के बाद में, ठीक है, 10 किलोमीटर जो है ये बढ़ जा रही है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ का ये ध्यान रखना कि अगर मैं एवरी 2 hours की बात है तो मैं पहले फर्स्ट 2 hours की बात करता हूं कि मतलब डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ये पहले 2 घंटे में। तो यहां पर हम लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 2 hour। तो वो कितना हो जाएगा 70 × 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 140। ठीक है, चलो आप अब 70 की जगह स्पीड कितनी है 10 इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 2 hours की बात करूंगा, अगले 2 और घंटे की बात करूंगा, तो अब 70 की जगह ये हो गई 80 × 2, ये कितनी हो गई, ये हो गई 160। ओके, अब अगर आप अगले और 2 घंटे की बात करोगे तो 90 × 2 हो जाएगा, लेकिन अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो ये 345 से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तो केवल हमें ये फर्स्ट 2 hours और नेक्स्ट 2 hours ही कैलकुलेट करने हैं। आप क्या करो, टोटल 4 घंटे निकाल लो, टोटल 4 hour अगर आप निकालते हो तो उसमें कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो गई 140, ये हो गई 160, इन दोनों को जोड़ दो तो ये कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 300 किलोमीटर। ठीक है, अब आप ये देखो 345 किलोमीटर दूरी तय करने की बात ये कर रहा है, तो 345 में से मैं 300 निकाल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कवर कर लिया है। अब ये 45 किलोमीटर बची है, ठीक है, ये दूरी है। अब इसमें पूछ रहा है कितने घंटे यहाँ पर आपको लगेंगे। अब अगर मैं स्पीड की बात करूँ कि अभी स्पीड कितनी है, 70 हुई, 70 से कितनी हो गई थी 80, अब अगली बार में कितनी हो जाएगी, अगली बार में हो जाएगी ये 90, क्योंकि ये 10 किलोमीटर पर स्पीड से बढ़ भी रही है। ठीक है, तो 70 थी, उससे 80 हुई, तो अगले 45 किलोमीटर को कवर करने के लिए ये 90 की स्पीड हो जाएगी। तो आपसे टाइम पूछ रहा है कितना,
45 किलोमीटर है और 90 की स्पीड है। ओके, टाइम निकाल लो यहाँ से, तो ये कितना आ गया 1/2 आवर। अगर से मिनट की बात करूँ तो 30 मिनट हो गए यहाँ पर। अगर घंटे की बात करूँ तो 1/2 आवर। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने घंटे लगेंगे, तो इसको लगेंगे हाफ आवर। ठीक है, अगर आपसे मिनट पूछता तो हाफ आवर, दैट मीन्स 30 मिनट यहाँ पर लगते। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं दोस्तों। ये है नंबर 6 वाला क्वेश्चन। ये भी बैंक में बहुत फेमस है, कई बार ये पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्जाम में भी आया है। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं कंसेप्चुअली है क्या एक्चुअली, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कंसेप्ट को जानना। पहले क्वेश्चन में कहा गया सीट्स फॉर मैथ्स, फिजिक्स एंड बॉटनी आर इन द रेशियो 5:7:8 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कहा जाए कि गणित, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान के लिए जो सीट दी हैं वो किस अनुपात में है, 5:7:8 में है। तो मैं यहां पर मान लेता हूं मैथ्स, यह है गणित, फिजिक्स और बॉटनी, इसकी सीट किस अनुपात में है, 5:7:8 में है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ प्रपोजल। यहां पर क्या है कि एक प्रस्ताव दिया गया है जिससे कि सीट को इंक्रीज किया जाए 40%, 50% और 75%। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, इसमें कहा गया है कि इन सीटों को क्रमशः इस परसेंटेज में बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो जब ये प्रस्ताव दिया गया है बढ़ाने का, तो नया रेशियो क्या निकल कर आएगा इंक्रीज सीट्स का, ये पूछा गया है। तो देखो, अगर मैं कहूं 40% किसी चीज को बढ़ाया जाए, तो अगर कोई चीज 100 थी और मैंने अगर उसको 40% बढ़ाया, तो अब वो कितनी हो गई, 140% हो गई। ओके, अब 140% को हम क्या लिखेंगे, 1.4। यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 40% बढ़ाया जा रहा है, तो ये कितना है, 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो 5 को, तो जो निकल कर आएगा वो वैल्यू यहां पर आ जाएगी। दूसरी है 50%, तो 7 की मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से और 8 की कर दो 1.75 से, तो 15 × 7 होता है 105 और एक अंकों बाद दशमलव, तो मतलब कितना हुआ 10.5। ओके, अब इसी तरीके से 5 × 1.4 ये हुआ कितना 70, एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दो तो ये हो गया 7.0। ओके, अब अगर मैं 1.75 × 8 करता हूं, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आप देख लो, 8 × 5 हुआ 40, 0 4 आपका कैरी हो गया, 8 × 7 56 और 4 60, ये भी हुआ, 6 कैरी हुआ, 8 × 1 8 और 6 14। ठीक है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, तो यहां पर वैल्यूज क्या निकल कर आई, एक आई 7 और एक आई 10.5 और एक क्या आई 14 आई। अब आप क्या करो, इसके दशमलव को उठाओ तो पूरी में क्या करो 10 से मल्टीप्लाई केवल कर दो इस रेशियो में। तो ये रेशियो कौन सा था, मैथ, फिजिक्स और बॉटनी का। ओके, तो ये हो गया 70, ये हो गया 105, ये हो गया 140। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये तीनों नंबर आपके डिवाइड हो जाएंगे, तो 35 से हो जाएंगे, ये 2 बार जाएगा और ये जाएगा 35 से 3 बार और ये जाएगा 35 से 4 बार। तो जो इंक्रीज करने के बाद रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 2:3:4। आई होप ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अगर एग्जाम में आए तो डायरेक्टली ये वाली मल्टीप्लाई करो और आपको नंबर मिल जाएगा और उस रेशियो को स्टेबलाइज कर लो। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग कुछ अदर टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट करके मुझे अपने क्वेश्चंस भेजें, ईमेल करें currentaffairsfunda@gmail.com पर, जो आपके अरिथमेटिक की प्रॉब्लम्स हो, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को वीडियो में कंसीडर करूं। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग कमेंट करके मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, जिन टॉपिक पर अब आपको अपकमिंग डेज में वीडियोस चाहिए, ताकि मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस तरीके के सेशंस को बनाऊं। तो अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलूंगा। और एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट दी हैं, आप इनको देख लो, लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई डाउट हो जरूर पूछो और इस वीडियो के नीचे दोस्तों कमेंट जरूर करो और बताओ कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, शेयर भी वीडियो को जरूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।